Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. सेकेंड टॉपिक मैंने कल लास्ट लेक्चर में अपने फॉरेस्ट सोसाइटी स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट की क्यों जरूरत थी। उनको शिप्स बनानी थी, रेलवे ट्रैक्स, अपनी कंट्री में उनके ओक ट्रीज खत्म हो गए थे। ब्रिटिशर्स दे वर वरीड कि यूज ऑफ फॉरेस्ट जो है बाय लोकल पीपल। अब उनको ये था कि लोकल पीपल इंडिया में फॉरेस्ट को यूज करते हैं और ट्रीज गिराते हैं और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो कैसे यूज करेंगे। उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया और डेडरिच बेंड्रिस, 1 मार्क में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उन्होंने ही डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट जिनका नाम था डेडरिच बेंड्रिस, और उनसे एडवाइस ली इंस्पेक्टर जनरल। ही मेड हिम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। और ब्रिटिशर्स के आने से ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी स्टार्ट हुई थी। सिविल सर्विसेज का ये भी एक पार्ट है। ब्रेंडिस को रियलाइज हुआ कि प्रॉपर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है अगर फॉरेस्ट को मैनेज करना है तो, एंड साइंस ऑफ कंजर्वेशन को भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। और इस सिस्टम को इट वुड लीड, इससे लीगल सैंक्शन मिलेगी, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। जो लोकल लोग हैं उनको फॉरेस्ट ना यूज करने के लिए नए कानून बनाने पड़ेंगे। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट को फ्रेम करना पड़ेगा। ट्रीज को गिराना, ग्रेजिंग रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। ये सारी ऐसी जरूरतें जो है वो डेडरिच ब्रेंडिस को हुई। और जो भी कोई अगर फॉरेस्ट को यूज करेगा तो उसके ऊपर क्या फाइन होना चाहिए, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ये सब भी उन्होंने कहा। ये देखिए, वन नेशन ऑफ मैनेज पॉपुलर फॉरेस्ट, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। त्योदार कांगड़ा, मतलब हम जम्मू की बात कर रहे हैं, उनको पनिश करना जरूरी है। तो ब्रांडेड्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और उसके बाद उन्होंने फॉर्मुलेट किए फॉरेस्ट एक्ट। एंड ये फॉरेस्ट एक्ट उन्होंने 1865 में करे। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में सेटअप करी, आज भी है ये। सिस्टम टॉट कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती क्या है, और यहीं से शुरुआत हो गई थी ये सिविल सर्विसेज की ब्रांच की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की। एंड इन साइंटिफिक हिस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट जो है उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ऑफ ट्रीज वर कट डाउन इन देयर प्लेस, वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड। मतलब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंदर नेचुरल फॉरेस्ट की अलग अलग टाइप्स होती हैं, उनको काट के उनकी जगह एक ही टाइप के ट्री, जैसे कॉनिफरस फॉरेस्ट है तो कॉनिफरस, देवदार, तो इसको प्लांटेशन कहते हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे करते थे, फॉरेस्ट का एस्टिमेट करते थे एरिया, अलग अलग ट्रीज का के बारे में वो स्टडी करते थे। एंड दे प्लान हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, कितना काट के दूसरा जो है वो रीप्लांट करना पड़ेगा। ये फॉरेस्ट एक्ट जो है इनेक्ट हुआ 1865 में। 2 बार उसको अमेंड किया गया, चेंजेस लाई गई। एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। ये भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। एंड वो ये सारे रूल्स जो हैं वो बनाए गए। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड विलेज, आज भी है ये 3 टाइप की फॉरेस्ट। लेकिन उस समय आज जो डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने अपने भले के लिए नहीं किया, वो हमारे लोगों के लिए किया है। लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए किया था। द बेस्ट फॉरेस्ट दे वर कॉल्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। विलेजर्स कुड नाउ टेक एनीथिंग, कुड नॉट टेक एनीथिंग इवन अपने यूज के लिए, फॉर बिल्डिंग हाउस या फ्यूल के लिए। अब लोगों की लाइफ कैसे इफेक्ट हो गई, ये 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉरेस्ट का और जो गांव के लोग हैं उनके लिए विलेज धरती माँ के समान है। आप देखिए, आज भी हम कई पौधों की पूजा करते हैं। तो विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट को हेडम्बिक स्पीशीज, जो कोई उन्हें फ्यूल देता है, कोई उन्हें फॉडर देता है, किसी की पत्तियों को वो यूज करते हैं। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ऑन द अदर हैंड वांटेड कि ट्रीज जो हैं विच आर सुटेबल, जो उनको जरूरत थी, स्वार्थी थे ना ये लोग, जो उनको जरूरत थी वो ट्रीज वो ग्रो करते थे। ये देखिए ट्यूबर्स आप देख रहे हैं, ये महुआ ट्री, जो ये ऑयल वगैरह के, उनके लैंप के जलाने के काम आता है इसका ऑयल। तो शिप्स उनको, और ब्रिटिशर्स को चाहिए थे वो जो अपने लिए
महुआ फ्लावर्स कैन बी ईटन और यूज टू मेक अल्कोहल ऑल्सो। सीड से ऑयल बनता था। तो ये गांव के लोगों के लिए प्रीशियस होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को चाहिए थे अपनी शिप्स और रेलवे इंडस्ट्री के लिए। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड, टॉल हो स्ट्रेट हो। तो पर्टिकुलर ट्रीज सीक और साल यहाँ के लिए काफी ज्यादा ये फर्टाइल एरिया था। सीक और साल यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते थे। एंड इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए और वैसे लर्न करने से ज्यादा आप इसको पढ़ लेंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल्स आपको मैं ये सारा ही मैं मार्क कर रही हूँ रीजन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए एक एक करके पॉइंट है इसका। फॉरेस्ट एरियाज लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज करते थे, उसकी रूट्स भी, लीव्स भी, फ्रूट्स भी, ट्यूबर्स भी। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स जैसे आपने अभी ऊपर महुआ का देखा, वो न्यूट्रिशियस थे खाने के लिए, स्पेशली मॉनसून के टाइम पे। हर्ब्स मेडिसिन के लिए यूज होते थे। वुड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, जैसे प्लाव वगैरह के लिए ना लकड़ी लगी होती है आगे। एक्सीलेंट फेंसेस बनाते थे बैम्बू से। ड्राइड स्कूप गॉड, छोटी ये पढ़ने में लग रहा है आपको, सूखी हुई जो घिया और तोरी होती है, उसको वो वाटर बॉटल बना लेते थे। मतलब अंदर से वो निकाल दिया उसका, ऐसे ही कर लिया जैसे खीरा होता है, तोरी होती है, घिया होती है, उसको अंदर से और उसकी वाटर बॉटल बना लेते थे वो। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी था, लीव्स को स्टिच करके प्लेट्स और कप, गोलगप्पे खाते हैं ना, तो वो उसी दोनों में जो खाते हैं वो उसी के बने होते हैं। एंड क्रीपर, क्रीपर मतलब बेलें जो ऐसे ऐसे होती है। क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स, जिससे वो चारपाई बनाते थे। एंड जो बाक है सिल्क कॉटन, वो वेजिटेबल ग्रेड करने के काम आता था। ऑयल वो कुकिंग के काम आता था, जैसे महुआ का जो ऑयल है। मतलब पेड़ की एक एक चीज रूट से लेके और उसके फ्रूट तक, अगर मैं कहूँ तो वो यूज करते थे। फॉरेस्ट एक्ट का मतलब है गांव के लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्डशिप। आफ्टर दिस एक्ट एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड फॉर देयर ओन हाउसेस, ग्रेजिंग कैटल, ये बड़ा मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। और ये ब्रिटिशर्स ने इस चीज को इलीगल बना दिया था। अब लोग क्या करते थे, स्टील कर लेते थे, और फॉरेस्ट गार्ड को, उनको बेचारों को ब्राइब देनी पड़ती थी, रिश्वत देनी पड़ती थी, बेचारे चारों तरफ से मरे कि गार्ड को। और अगर फॉरेस्ट गार्ड अलाउ करते थे रिश्वत लेके, तो वो उसको यूज कर लेते थे। विमेन जो है वो बहुत ज्यादा वरीड थी, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल्स और वो गार्ड जो थे वो उनको बहुत हैरेस करते थे और उनको फ्री फूड उनसे मांगते थे। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल इफेक्ट कल्टीवेशन? वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट यूरोपियन कॉलोनिज्म का वो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये है एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में। इट हैज मेनी लोकल नेम, जैसे ये अलग अलग नाम है मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में। और ये देखिए अलग अलग नाम है ये इसके, जो अलग अलग जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जबकि ये बहुत पुराना फॉर्म है कल्टीवेशन का। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट को काटा जाता है और उसको बर्न किया जाता है, सीड्स सो किए जाते हैं, एशेज हो जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। सच प्लॉट्स आर कल्टीवेटेड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, फिर उसको 12 से 18 साल फॉर द फॉरेस्ट की वो दोबारा से फर्टिलिटी ग्रीन करे। और मिक्सचर ऑफ प्लॉट्स होते हैं, पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो है इस प्रैक्टिस को बहुत हार्मफुल बताते थे, और ये हार्मफुल थी भी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में है ये, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि 10th में करेंगे ये आप बाद में। लेकिन अदरवाइज अगर आ जाए तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ये मार्क कर दिया है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। एंड मतलब व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में 12 से 18 साल तक इसको छोड़ दिया जाता था। यूरोपियन फॉरेस्ट को ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं लगा, और ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगा उनको, वेस्टेज ऑफ लैंड लगा। एंड व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न, एडेड डेंजर होता था कि फॉरेस्ट फायर ना लग जाए और वैल्यूएबल टिम्बर उनका खराब ना हो जाए। ये देखिए ये रियल फोटोग्राफ्स है। शिफ्ट कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर गवर्नमेंट के लिए कि कैलकुलेट कैसे करे टैक्सेस, क्योंकि वो तो शिफ्ट हो जाते थे। तो गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया और बहुत सारी कम्युनिटीज डिस्प्लेस होकर उन्हें जगह छोड़ के जानी पड़ी। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके इस मेरे चैनल को उसको आप
लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।